हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉर्ज ऑरवेल को। और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस में जॉर्ज ऑरवेल दिए हुए हैं। और साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए भी जॉर्ज ऑरवेल बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं। ये 20th सेंचुरी राइटर हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, ऐसे राइटर हैं। तो चलिए इसको मैं पूरा इसको डीपली पढ़ रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल को डिस्कस करेंगे। इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉइंट्स जो हैं उनके वर्क को लेकर के, उनकी लाइफ को लेकर के, वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और जो बाकी इन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जब सीरीज़ लाती हूँ उसमें आप पढ़ ही लेंगे, तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अभी जॉर्ज ऑरवेल को कम्प्लीटली पढ़ते हैं। और इसके पहले भी जीएससी लेक्चरर के जितने भी मैंने राइटर्स हैं उन पर वीडियोस डाल रखे हैं। आप सिलेबस के थ्रू सर्च करके उन वीडियोस को वॉच करें। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं लिंक दे दूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का सबसे पहले तो जॉर्ज ऑरवेल जो है पेन नेम है किसका? इरिक आर्थर ब्लेयर का। तो इरिक आर्थर ब्लेयर इज अ रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम इरिक आर्थर ब्लेयर है। और जॉर्ज ऑरवेल पेन नेम है किसका? इरिक आर्थर ब्लेयर का। इस तरीके से 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। इरिक आर्थर ब्लेयर एंड जॉर्ज ऑरवेल जो है, जॉर्ज ऑरवेल पेन नेम है इरिक आर्थर ब्लेयर का, और इरिक आर्थर ब्लेयर रियल नेम है जॉर्ज ऑरवेल का। इनका फ्रेंड्स लाइफ स्पेन जो है, तो इनका बर्थ हुआ था 25 जून 1903 को इनका जन्म हुआ था। एंड जो इनका बर्थ प्लेस था वो मोतीहारी बंगाल था, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों इनका इंडिया में जन्म हुआ था। इवन ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड, बट उनका जन्म यहाँ पर क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय उनके फादर, हिज फादर वॉज अ माइनर ब्रिटिश ऑफिशियल इन द लंदन सिविल सर्विस। तो इस वजह से, क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिशियल थे इंडियन सिविल सर्विसेज में, तो इस वजह से वो लोग यहीं पर इंडिया में ही रहते थे। तो मोतीहारी बंगाल में उनका जन्म, उस समय ब्रिटिश इंडिया था तो वो यहीं पर हुआ था, बंगाल में, 25 जून 1903 को। फ्रेंड्स, इस समय डेट्स को लेकर के, बर्थ का जरूर पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, किसी भी राइटर को लेकर के उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। ईयर के साथ साथ डेट भी ध्यान रखनी है। तो 25 जून 1903 को जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 21 जनवरी 1950। 21 जनवरी 1950 को उनकी डेथ हुई थी। तो 47 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन था। और डेथ कहाँ हुई थी? लंदन, इंग्लैंड में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं उनके कुछ मेजर वर्क्स, जिसके लिए जॉर्ज ऑरवेल बहुत फेमस रहे अपने इन वर्क्स की वजह से। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है एनिमल फार्म का। और जो एनिमल फार्म है, ये एक इसको बीस्ट फैबल भी कहते हैं। बीस्ट फैबल मतलब इसमें एनिमल्स के बारे में ज़्यादा, फैबल मीन्स होता है स्टोरी, तो इसीलिए इसको बीस्ट फैबल भी कहा जाता है एनिमल फार्म नॉवेल को। और एक ये एक पॉलिटिकल सटायर है, एक एलिगोरिकल नॉवेल है। तो इस एनिमल फार्म, जो इसका ओरिजिनल टाइटल था वो था एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी। इसका ओरिजिनल टाइटल एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी था। इसके जो जोनर है वो पॉलिटिकल सटायर है। एक नेक्स्ट है, एक ये एलिगोरिकल नॉवेल है। सबसे पहले पब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1945 को। 17 अगस्त 1945 को एनिमल फार्म ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। और इसमें जो फार्म की बात आती है, एनिमल फार्म है तो कौन सी, किस फार्म में की बात होती है? एनिमल फार्म में कौन सा फार्म है जिसमें कि एनिमल्स रहते थे? उसका नाम मैनर फार्म था। मैनर फार्म इज़ द नेम ऑफ द फार्म, मैनर फार्म। तो ये नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स कि ये क्या था। तो मैनर फार्म था। और एक एलिगोरिकल नॉवल है और पॉलिटिकल सटायर है इसमें। थोड़ी सी अब हम इनकी जॉर्ज ऑरवेल की स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने ईटन कॉलेज से पढ़ाई किया था और वहाँ पर उनको अल्डस हक्सले वॉज हिज टीचर व्हेन ऑरवेल वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ईटन कॉलेज। जब ईटन कॉलेज में स्टूडेंट थे जॉर्ज ऑरवेल, उस समय अल्डस हक्सले उनके टीचर थे। तो अल्डस हक्सले के को हम जानते ही हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर में अल्डस हक्सले को पढ़ते हैं। तो ये उनके वहाँ पर टीचर थे।
और ऑरवेल की फर्स्ट जॉब थी एक पुलिसमैन की इन बर्मा। बर्मा जो कि म्यांमार जो है वही बर्मा है, तो ऑरवेल्स फर्स्ट जॉब वॉज पुलिसमैन इन बर्मा। तो ये भी ध्यान रखना है कि उनकी ऑरवेल की सब फर्स्ट जॉब क्या थी, वो थी एक पुलिसमैन की जॉब थी। अब इसके बाद आता है एक और इनका दूसरा इम्पोर्टेंट नॉवेल 1984। जी फ्रेंड्स, ये 1984 उनके नॉवेल का नाम है, 1984। तो इवन ये नॉवेल लिखा गया था 1949 में पब्लिश हुआ था, बट ये नॉवेल 1984 के नाम से आया था। और एक ये डिस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवेल था ऑरवेल का। तो इसका पूरा नाम 1984 अ नॉवेल, जो कि पब्लिश हुआ 1949 में। और इसमें जो किस चीज़ को पॉइंट आउट किया है ऑरवेल ने, तो द राइज टू पावर ऑफ डिक्टेटर्स। जो डिक्टेटरशिप वहाँ हो रही थी, एडोल्फ हिटलर जो कर रहे थे जर्मनी में और जोसेफ स्टालिन कर रहे थे सोवियत यूनियन में, उसी ने इंस्पायर किया जॉर्ज ऑरवेल को इस नॉवेल को लिखने के लिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताऊँ कि एनिमल फार्म नॉवेल जो है वो भी उनकी जॉर्ज ऑरवेल को इन्हीं लोगों ने इंस्पायर किया, और एनिमल फार्म भी इसी का रिजल्ट है। इसी को ही से ही इंस्पायर होकर के एडोल्फ हिटलर ने की जो जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी और जोसेफ स्टालिन की सोवियत यूनियन में जो डिक्टेटरशिप थी, उसी को लेकर के वही पॉइंट्स उन्होंने एनिमल फार्म में भी उसी को लेकर के लिखा हुआ है डिक्टेटरशिप को। और यही 1984 में भी यही इनका विषय रहा है राइटिंग का। तो ये एक साइंस फिक्शन रहा। नेक्स्ट है, तो ये भी हमें याद रखना है, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच नॉवेल इज नोन एज डिस्टोपियन साइंस फिक्शन, तो 1984। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 1984 के रेस्पॉन्स में एंथोनी बर्गीस ने भी एक ट्रिब्यूट नॉवेल लिखा ऑरवेल को, उसका नाम था 1985। 1985 जो है वो भी नॉवेल का नाम है 1985, जो कि एंथोनी बर्गिस के द्वारा लिखा गया। और इन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल 1984 के रेस्पॉन्स में ही उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये नॉवेल लिखा 1985। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। और ये नॉवेल कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, तो दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1978। 1978 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलें, साथ ही साथ शेयर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। ये फेमस लाइन है किस नॉवल की, 1984 की। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13 इस फेमस लाइन ऑफ नॉवल 1984। नेक्स्ट, अब एक और ये दूसरा नॉवल है अ क्लर्गी मैन्स डॉटर। क्लर्गी मैन्स डॉटर जो है ये भी नॉवल जॉर्ज ऑरवेल का है, जो इसकी कहानी बताती है। ये नॉवल पब्लिश हुआ था अ क्लर्जी मैन्स डॉटर 1935 में। 1935 में अ क्लर्जी मैन्स डॉटर पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और इसकी स्टोरी है, टेल्स द स्टोरी ऑफ डोरोथी हेयर, द डॉटर ऑफ अ क्लर्जी मैन हु सफर्स फ्रॉम एमनीशिया। एमनीशिया मीन्स होता है फ्रेंड्स, ये एक डिजीज़ होती है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खो जाती है। तो डोरोथी हेयर की कहानी है, जो कि एक क्लर्जी मैन की डॉटर है हु सफ़र्स फ्रॉम एमनीशिया, जिसकी याददाश्त चली गई है। तो उसी पर बेस्ड है ये नॉवल, ये थीम। फ्रेंड्स एक और डिस्टोपियन अभी हमने पढ़ा था, तो डिस्टोपियन वर्ड जो 1984 नॉवल है, ये डिस्टोपियन साइंस फिक्शन है, ये हमने पढ़ा। ये इसमें डिस्टोपियन साइंस फिक्शन, तो मैं डिस्टोपियन का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना भूल गई। एक्चुअली डिस्टोपियन एक ऐसा स्टेट के बारे में बात होती है जहाँ पर सफरिंग्स हो, इनजस्टिस हो, तो उसको डिस्टोपियन कहते हैं। तो एक ऐसा राज्य जिसमें जहाँ पर सिर्फ सफरिंग्स हो और इनजस्टिस हो, लोग उदास हों और सिर्फ संघर्ष हो वहाँ जहाँ पर, और दुख हो, अन्याय हो, तो उसको कहते हैं डिस्टोपियन, एक ऐसा राज्य। तो डिस्टोपियन साइंस फिक्शन मतलब जहाँ पर कुछ भी अच्छा ना हो, कोई मंगल कामना ना हो, तो इस तरीके से। तो ये 1984 एक डिस्टोपियन थ्योरी को बताता है। 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 1984 एक डिस्टोपियन थ्योरी को बताता है।
तो हम इसमें यहाँ देख रहे हैं कि अ क्लर्जी मैन्स डॉटर जो एक नॉवेल है, ये डोरोथी हेयर की स्टोरी को बताता है, जो कि एमनीसिया बीमारी से सफ़र कर रही है। तो ये भी याद रखना है, हम क्वेश्चन बन सकता है, इन विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज ऑरवेल वी फाउंड द स्टोरी ऑफ डोरोथी हेयर द डॉटर ऑफ अ क्लर्जी मैन हु सफ़र्स फ्रॉम एमनीसिया। तो वो है नॉवेल अ क्लर्जी मैन्स डॉटर, और ये नॉवेल पब्लिश हुआ था 1935 में। नेक्स्ट, डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये भी एक वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, इज़ द फर्स्ट फुल लेंथ वर्क, एंड ये पब्लिश हुआ था 1933 में। 1933 में ये पब्लिश हुआ था, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये वर्क। इसके बाद नेक्स्ट वर्क आता है, हमने फ्रेंड्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट वर्क को पहले पढ़ा, एनिमल फार्म, फिर 1984, उसके बाद जो दूसरे और वर्क्स हैं तो उनको भी हम देखते चल रहे हैं। तो इसके बाद डाउन एंड आउट पढ़ लिया हमने कि ये 1933 में, इसमें इतना ही जानना काफ़ी है। नेक्स्ट है इनके एसेज, जो जॉर्ज ऑरवेल ने एसे लिखे, उसमें पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, एक एसे जो कि जॉर्ज ऑरवेल का अपीयर हुआ था 1946 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसे था जॉर्ज ऑरवेल का, और जो कि पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज इसका नाम है एसे का, और 1946 में पब्लिश हुआ था। ऑरवेल प्रोवाइडेड 6 रूल्स फॉर राइटर्स ऑफ इंग्लिश। इस एसे में जॉर्ज ऑरवेल ने 6 रूल्स बताए हैं राइटर्स ऑफ इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश के राइटर को कितने रूल्स को फॉलो करना चाहिए। 6 रूल्स उन्होंने बताए हैं फॉलो करने के लिए। तो ये भी याद रखना है कितने रूल्स को उन्होंने प्रोवाइड किया अपने ऐसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट एसे है, शूटिंग एन एलिफेंट। तो शूटिंग एन एलिफेंट फ्रेंड्स जो एसे है, ये जॉर्ज ऑरवेल का पब्लिश हुआ था 1936 में, लिटरेरी मैगजीन न्यू राइटिंग इन लेट 1936, लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश होता है 1936 में, और ये ब्रॉडकास्ट भी किया गया था, बीबीसी होम सर्विस के ने इसको ब्रॉडकास्ट किया था 12 अक्टूबर 1948 में। फ्रेंड्स जॉर्ज ऑरवेल ने बीबीसी में भी काम किया है, और किस कंट्री के लिए, तो इंडिया में ब्रॉडकास्ट होते थे उनके प्रोग्राम, बीबीसी के प्रोग्राम, तो उन्होंने उस पर काम किया है जॉर्ज ऑरवेल ने। तो ये याद रखना है किस कंट्री में ब्रॉडकास्ट होते थे, तो इंडिया में। ये तो ये शूटिंग एन एलिफेंट एक ऐसे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे 1936 में आया था ये। और इसकी जो सेटिंग है इस ऐसे की, वो साउदर्न बर्मा की है, कॉलोनियल टाइम में, तो सेट इन अ टाउन इन साउदर्न बर्मा। साउदर्न बर्मा की इसकी सेटिंग है इस ऐसे की, शूटिंग एन एलिफेंट की। कुछ और भी पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ऑरवेल सफर्ड अ सीरियस बुलेट वुंड टू द नेक ड्यूरिंग स्पेनिश सिविल वॉर। ऑरवेल को जो बुलेट लग गई थी वो अपनी उनकी नेक में, तो वो स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान लगी थी। विंस्टन स्मिथ इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल 1984। 1984 जो नॉवल है उसके हीरो कौन है, विंस्टन स्मिथ हैं, याद रखना है इस कैरेक्टर को। और इन लंदन विंस्टन इज़ अ मेंबर ऑफ द आउटर पार्टी वर्किंग एट द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में वो वर्क करते थे लंदन में, विंस्टन, और आउटर पार्टी के मेंबर थे। विंस्टन ट्रेस इन द डस्ट ऑन द टेबल एट द एंड ऑफ द नॉवल 2+2=5। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नॉवल के एंड में 1984 जो नॉवल है उसके हीरो थे, उसके लास्ट में उन्होंने टेबल पर क्या लिखा था, क्या ट्रेस किया था, तो 2+2=4। अब एक और वर्क बचा है इनका जॉर्ज ऑरवेल का, द रोड टू वैगन पेयर। ये इनका पब्लिश हुआ था 1937 में, ये पब्लिश हुआ था द रोड टू वैगन पेयर। और इसमें इन्होंने फोकस किया है जॉर्ज ऑरवेल ने, द ब्लीक लिविंग कंडीशन एमंग द वर्किंग क्लास इन लैंकनशायर एंड यॉर्कशायर इन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के पहले की स्टोरी को इन्होंने दिखाया है, लैंकनशायर एंड यॉर्कशायर प्लेसेस की जो बुरी स्थितियाँ थी, जब वहाँ के जो वर्किंग क्लास के लोग थे उनकी कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी सफरिंग्स थी, इनजस्टिस थी, उसको इन्होंने अपने इस नॉवल द रोड टू वैगन पायर में दिखाया है। ये पब्लिश होता 1937 में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कि आपको ये डेफिनेटली ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक और शेयर कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट वीडियो।